नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आपके साथ क्या ऐसा होता है कि आपके गुड़हल के प्लांट में पत्तियां तो ग्रीन है मगर इसमें कलियां नहीं आ रही। अगर कलियां आ रही है तो वो गिर रही है या सूख के गिर रही है। तो इन सभी का इलाज क्या है, कैसा है, ये मैंने वीडियो में पूरा दिखाया है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस फर्टिलाइज़र से इतने सारे फूल हमारे हिबिस्कस में आ सकते हैं। तो दोस्तों, हिबिस्कस का सीज़न अभी है और आई होप कि आप सबने इसको प्रूनिंग किया होगा और उसके रूट का भी प्रूनिंग जनवरी फरवरी में किया होगा। अगर नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं, मगर अभी आप इसका थोड़ी सी केयर करेंगे तो थोड़े से फ्लावर्स इसमें आएंगे। और नेक्स्ट आपको प्रूनिंग करनी है जब आपके यहाँ पे बारिश होगी, तभी भी आपको थोड़ी सी प्रूनिंग करनी होगी। और रूट की प्रूनिंग नहीं करनी, वो सिर्फ फरवरी के मंथ में होती है। तो चलिए देखते हैं। मैंने इसकी प्रूनिंग रूट की नहीं की थी मगर ऊपर से प्रूनिंग कर दी थी फरवरी में। तो देखिए इसका रिज़ल्ट अभी मुझे मिल रहा है। वैसे तो मेरे प्लांट में एक दो फूल तो आ ही रहे थे, मगर जो भी जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली थी। तो वो ब्रांचेस सब बड़ी होने में 1 या 1.5 महीना इसने ले लिया है, फिर अब जाके ये सब उसमें फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इतना समय आपको देना पड़ेगा। जब आप प्रूनिंग करते हैं तो नई ब्रांचेस निकलती है और वो जब 1 फुट की होती है, यानी कि 12 इंच की होती है, 12 या 11, 10 12 इंच की होती है, तभी वो फ्लावरिंग स्टेज पे आती है। तो इस उतने टाइम तक आपको थोड़ी सी धीरज रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपके गुड़हल में जो भी खरपतवार ज़मीन में यानी कि सॉइल में है, उसको आपको निकालते रहना है। वरना क्या होगा कि जो भी आप फर्टिलाइज़र देंगे वो सब वो ही ले लेगी और आपके पौधे को नहीं मिलेगी। और उसके बाद आपके प्लांट में जो भी पत्तियां आपको डल रख रही है नीचे वाली, या जो भी सूख गई है, वो नेचुरल प्रोसेस है। नीचे वाली पत्तियां जो पीली पड़ गई है वो नेचर के हिसाब से होती है, तो उसमें डरने की कोई वजह नहीं है। नीचे की जो पीली पत्तियां हो गई है वो आप निकालते रहेंगे तो ऊपर ऊपर से पत्तियां है वो हरी भरी रहेगी। और अगर आपने ये सब कर लिया है उसके बाद भी पत्तियां पीली हो रही है, तो उसका मतलब है आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। आपके पौधे में उसको न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, तभी वो अपने आप को पीला करता है अपने पौधे को, या फिर कलियां गिरा देता है। और कलियां गिराने का और एक कारण भी होता है कि आप चेक करिएगा अपने पौधे पे चींटियाँ या मिली बग्स कुछ लगी होगी, तब भी आपकी कलियां गिरती रहेगी। क्योंकि मिली बग्स क्या होती है कि वो अपने जो बर्ड्स होते हैं उसमें से रस चूस लेती है, या फिर नई नई जो पत्तियां होती हैं उसमें वो बैठी रहती है और पत्तियों को भी चूस लेती है रस उसका। तो वो पौधा अपने आप से डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी नई जो ब्रांचेस है वो ही सूख जाती है मिली बग्स की वजह से। तो आपको इस प्लांट को हर तरह से हर रोज़ चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने एक भी दिन मिस किया और मिली बग्स का अटैक हो गया तो फिर वो अपनी तादाद बढ़ाती रहती है और पौधे में चींटियाँ होने की वजह से वो मिली बग्स के अंडे ट्रांसफ़र करती रहती है। इस तरह से आपके पूरे प्लांट में मिली बग्स हो जाएगी और फिर वो पौधा आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको ये चेक करना है। और सनलाइट की रिक्वायरमेंट इस पौधे को ज़्यादा होती है। अगर आपने देसी प्लांट लगाया है तो उसमें तो और भी ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है। अगर आपने हाइब्रिड लगाया है तो फिर 3-4 घंटे की सनलाइट इसके लिए काफ़ी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने पौधे में गुड़ाई करते रहिए। हर 15 दिन में एक बार अच्छे से गुड़ाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो मिट्टी वो जम जाएगी और पत्थर के माफिक हो जाएगी, भुरभुरी नहीं रहेगी। और अगर आप गुड़ाई करते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये भी है कि उसमें एरेशन होता है, यानी कि हमारे प्लांट के जो रूट्स होते हैं उस तक एयर पहुँचती है, ऑक्सीजन पहुँचता है, तो वो इस वजह से हेल्दी रहता है। तो दूसरा पॉइंट तो आपका यही हो गया कि आपको अच्छे से पौधे पे गुड़ाई करनी ज़रूरी है। अगर गुड़ाई करेंगे तो ही पौधा आपका हेल्दी रहेगा। मेरे ये पॉट की साइज़ काफ़ी बड़ी है और मिट्टी आधी ही भरी है, इसीलिए ये सूख नहीं जाती और थोड़ी इसमें नमी रहती है, जो कि हमारे पौधे के लिए काफ़ी अच्छा होता है।
तो देखिए मैं इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में डाल रही हूँ चाय की पत्ती, जो कि यूज़्ड की हुई चाय की पत्ती है, जो मैंने 3 दिन तक सुखाई हुई है। तो वही आपको डालनी है यूज़्ड की। अगर आप फ्रेश डालेंगे तो उसकी क्वांटिटी कम डालनी है। ये मैंने 3 चम्मच के अप्रोक्स लिया है, क्योंकि मेरे पोट की साइज़ बड़ी है, इसीलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ। और ये यूज़्ड है। अगर आप फ्रेश डालेंगे तो आपको आधा चम्मच या 1 चम्मच ही डालना है, उससे ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि वरना फिर पौधा अपना जल जाएगा। तो इस तरह से चाय की पत्ती में होता है नाइट्रोजन से हमारे पौधे हेल्दी रहेंगे, नई नई पत्तियाँ आएगी, वो ग्रीन होगी। इसके लिए हमारे पौधे के जो भी फूल देता है उसके लिए चाय की पत्ती की जो हम खाद डालते हैं वो काफ़ी अच्छी रहती है, उससे फूलों की मात्रा बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा पौधा। हर ब्रांच पे इसके अभी फूल आ रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ में मैं ये शेयर करना चाहूँगी। आपने भी अगर गुड़हल का प्लांट लगाया है और उसमें कलियाँ नहीं आ रही तो आप भी थोड़े कंफ्यूज होंगे, मगर डरिएगा मत। अगर आपका पौधा हेल्दी है तो फिर ये टिप आजमाने से आपके पौधे में काफ़ी सारी कलियाँ आने लगेगी और पौधा आपका फ्लावरिंग भी करने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी फ्लावरिंग के लिए कुछ अलग से टिप यूज़ करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और शेयर कीजिएगा सबके साथ। और मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।